वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद इकबाल कादरी द्वारा प्रतिदिन राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। 2 दिन पहले की घटना थी। इकबाल कादरी द्वारा वार्ड में राशन वितरण के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी कार पर हमला किया गया, जिसमें पार्षद की कार को काफी नुकसान हुआ। फिर भी पूर्व पार्षद और उनकी टीम द्वारा राशन वितरण का कार्य लगातार चलता रहा। पार्षद ने हमला कर रहे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया और उन्होंने इसका प्रकरण भी दर्ज नहीं कराया। पार्षद द्वारा ये भी बताया गया कि वो जो राशन सामग्री बांट रहे हैं वह निजी और पूर्व विधायक की सहायता से वितरित कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही और अनेक समस्याओं के बीच भी वो इस कार्य को करते रहते हैं। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं सदर बाजार क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 58 में, जहां अनवर कादरी द्वारा लोगों तक राशन व अन्य चीज़ें का वितरण किया जा रहा है। तो आइए हम पता करते हैं कि किन लोगों तक यह राशन पहुंचाया जा रहा है और किस प्रकार से बांटा जा रहा है। सर, जनता तक आप राशन पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो किन प्रकार की चीज़ों का चीज़ें पहुंचा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें अभी तक लोगों तक पहुंचा दी है? देखिए, हमने शुरू में जब राशन स्टार्ट किया था तो आटा, शक्कर, चावल, दाल, मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, तेल, इस तरह का एक पूरा किट बनाया था। और उसके साथ साथ हमने आलू और एक बार हमने प्याज, एक बार किट इस तरह से भेजा। अभी हम 5वीं बार हमारे वार्ड में सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो क्या है, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो गरीब हैं, जो गरीब रेखा के जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको सरकार गरीब मानती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड नहीं बने हैं पर वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके भी हालात इतने दयनीय हैं कि आज 2.5 महीने में उनके पास जितनी जमा पूंजी थी सब ख़त्म हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो उनके घरों में आटा, दाल, चावल, शक्कर, कोई सामान किराने का नहीं है। और जो साधन खुले भी हैं तो किराने की दुकानें जो नगर निगम की तरफ से खुली थी, उनमें भी सामान इतना महंगा मिला कि उनके पास में वो व्यवस्था नहीं रही। इसलिए हमने क्या करा कि इसको पूरे लाइन से, जैसे तो हमें मालूम है कि जो कॉलोनी मध्यम वर्गीय परिवार की, तो या मोहल्ला मध्यम वर्गीय परिवार का, तो हम उस पूरे मोहल्ले के अंदर राशन लेके जाते हैं। हर घर के सामान रखते हैं। जिसको समझ में आता है वो ले लेता है और जिसके पास अपनी व्यवस्था होती है वो बोल देता है कि भैया मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप ये आगे दे दें। सर, जैसा कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चलता है और आप उस समस्या को कैसे दूर करते हैं? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम जब से जिस मध्यम वर्गीय मोहल्लों में जाते हैं तो हम हर आदमी के घर के बाहर सामान रखते हैं। हम उनको दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं भैया ये सामान, तो उनको अगर ज़रूरत होती है तो वो रख लेते हैं और नहीं होती है तो वो बोल देते हैं कि भैया हमें ज़रूरत नहीं। जैसा अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि अभी हमने आज एक मेरे पास साहब आए, उनको हम 3 बार से उनके घर सामान लेके जा रहे थे पर उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि बोले भाई आप, मैं 3 बार से सामान नहीं ले रहा था, पर अब चूँकि मेरे भी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो गई तो आप मुझे सामान प्रोवाइड करा दें। तो फिर हमने उनके घर पर सामान भिजवा दिया। सर, कितने लोगों तक आप प्रतिदिन राशन पहुंचाते हैं और कब से ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये लॉकडाउन हुआ उसके तीसरे दिन से हमने ये काम शुरू कर दिया था और हम प्रतिदिन 500, 600, 700 या 400, यानी जैसा सिस्टम बनता है, जो इलाका होता है, तो हम क्या करते हैं, डोर टू डोर घरों पे जाके राशन पहुंचाते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो और लोग भी परेशान ना हो कि कहीं भीड़ नहीं लगे। तो हम डोर टू डोर हम और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सामान देते हैं। Audio Jungle.